जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, यहाँ हम अपने श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ विचारों और वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। यह सुविचार आपने हमने जीवन को दिशाओं में बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आप इन सुविचार को पढ़कर अपने जीवन की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यह सुविचार हमारे जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करते हैं। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को ही काटा जाता है। मुझे क्या परवाह, जमाना क्या कहता है। मुझे ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिल जाना होता है, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रशंसा तुम्हें दुखों का कारण होती। छू गया जब सभी कभी ख्याल कृष्ण का, दिल को मेरा देर तक धड़कता रहा। कल कृष्ण का जिक्र छिड़ गया घर में, और घर देर तक महकता रहा। संसार के संयोग में जो कुछ प्रतीत होता है, उससे दुख भी मिलता रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख के अखंड आनंद प्राप्त होता है। व्यक्ति यह जीवन का कर्म ही सबके भाग्य का निर्माण करता है। भूत और भविष्य में नहीं, जीवन तो इस पल में है, अर्थात वर्तमान का अनुभव ही जीवन है। आप जीवन में कुछ नहीं सीखते यदि आपको लगता है कि आप हर समय सही हैं। चिंतन हो सदा इस मन में तेरा, चरणों में तेरा मेरा ध्यान रहे। चाहे दुख हो मैं रहूं, चाहे सुख में रहूं, होठों पे सदा तेरा नाम रहे। जीवन में इतना तो संघर्ष कर ही लेना चाहिए। अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण ना देना पड़े। मुझे जानने का केवल एक ही तरीका है, मेरी भक्ति। मुझे बुद्धि द्वारा कोई ना जान सकता, ना समझ सकता। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में होती है। वहाँ जो मृत्यु के समझ मुझे स्मरण कर लेता है, अपना शरीर त्याग देता है, वहाँ मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। इससे कोई संशय नहीं है कि कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को भी आसानी से नियंत्रित कर लिया जाता है। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। जीवन में आधे दुखों का कारण जन्म लेता है, क्योंकि इससे आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आत्मा अमर है, इसीलिए मरने की चिंता मत करो। ऐसा कुछ भी नहीं जो चेतन और अचेतन, जो मेरे बिना वास्तविक में रह सकता है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान ना हो, क्योंकि वे लोग आपको महत्व देने का कोई तरीका नहीं जानते। हर कोई खाली हाथ आया था, हर कोई खाली हाथ ही दुनिया से जाएगा। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में ना हो, किंतु किसी को दुख ना पहुँचे, यह तो हमारे हाथ में ही है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़े को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। जानने की शक्ति झूठ को सच में पृथक करने वाली है। जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। मंजिल मुझे छोड़ गई, रास्ते में पाल लिया है। जिंदगी तेरे ज़रूरत नहीं, जा मुझे कृष्ण ने संभाल लिया। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो। मूर्ख ज्ञानियों से भी नहीं सीख पाते, और ज्ञानी मूर्ख से भी सीख लेते हैं। जो अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन पाते हैं, वहाँ चोर है। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। भगवान प्रत्येक वस्तु में है, प्रत्येक वस्तु में मौजूद है। वहाँ जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र में अनुगमन करते रहते हैं। जिंदगी के इस रण में
खुद ही कृष्ण हैं, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज़ अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। नहीं दरकार सागर की, कृपा की एक बूंद काफ़ी है। रहूं मस्ती में हरदम, बस कान्हा का ध्यान काफ़ी है। घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत हैं, मगर समय तो मेरा मुरली वाला ही ठीक कर सकता है। मन बहुत चंचल है, जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सकता। मेरी चाहत राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं हो गया रुक्मणी। सबसे इसी तरह का व्यवहार करें कि अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करे। हम ना बोलें फिर भी वहाँ सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वहाँ ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाना है, इसीलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर व्यक्ति को हमेशा सत्कर्म करने चाहिए। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पहले जन्म का कोई रिश्ता हो, वरना दुनिया में इस भीड़ में कौन किसको जानता है। बात इतनी ही मधुर रखें कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो खुद को कड़वी ना लगे। तेरी यादों के साथ यूं ही जिंदगी का सफ़र करते हैं हम। अब तुझको ही लिखते हैं और तुझको ही पढ़ते हैं। हम फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म वाले करने पुरुष ही हैं। अपने जीवन को सफल करना बनाता है दुष्ट, और लोग अगर समझने के मात्र से समझ जाते तो यकीन मानिए महाभारत कभी ना होती। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है, जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। चुपके से आकर दिल में उतर जाते हो, सांसों में मेरी खुशबू बन के बिखर जाते हो। कुछ यूं चला है तेरे इश्क का जादू, सोते जागते तुम ही नजर आते हो। राधे कृष्ण का मिलन तो एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब समझाना था। जो मनुष्य हार और जीत से परे होता है, वहाँ दूसरों की जीत में भी आनंद का अनुभव करता है। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त हो या दुश्मन होता है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार और व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। इस भौतिक जागृत में जो व्यक्ति ना तो सुख की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना ही अशुभ की प्राप्ति से उसे घृणा करना पड़ता है, वहाँ पूर्ण ज्ञान में स्थिर रहता है। अपना दर्द कान्हा से बांट लिया करो, फिर दर्द जाने दवा जाने और कान्हा जाने मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं शरीर का काम है। किनारा ना मिले तो कोई बात नहीं, दूसरों को डुबा के मुझे तैरना नहीं आता। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वहाँ विश्वास के साथ इच्छित वस्तुओं पर लगातार चिंतन करे। अपने ज़रूरी कार्य करना बाकी गलत कार्य करने से बेहतर है। लाख रहे दूरियाँ तो क्या हुआ, याद नज़रों से नहीं दिल से किए जाता है। कोई लाख करे चतुराई, तकदीर में लिखा ना मिटे मेरे भाई। राजा हो या रंक, उसके वहाँ होगी सबके कर्मों की सुनवाई। पूरे ब्रह्मांड में जुबान ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर जहर और अमृत एक साथ रहते हैं। उम्र कम थी और इश्क बेहिसाब हो गया, उम्र बढ़ती गई और रोग लाजवाब हो गया। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है जो केवल इस पल में। तेरा दिया हर गम हर दर्द गंवारा है मुझको। हे सांवरे मेरे बस एक बार कह दो, तुझने मुझे अपना लिया। स्वर्ग संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा ही कठिन होता है। भगवान सभी लोगों के मन में बसते हैं और अपनी माया के उनके मन को जैसा चाहे वैसा घड़े की तरह घड़ते हैं। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर
भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा सा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। हर कीमती चीज़ को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद इसी में से एक है। ज़िंदगी को हमेशा मुस्कुरा कर जिएं, क्योंकि आप नहीं जानते कि यहाँ ज़िंदगी बाकी से संतुष्ट है। संतुष्ट मन इस विश्वास का सबसे बड़ा धन है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निरपेक्ष नहीं रह सकता। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब यह है वहाँ अधर्म का साथ दे रहा है, वहाँ अधर्म के साथ खड़ा है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस दृष्टि से रचना करता हूँ कि मैं इसका पालनहार और पोषण करता हूँ, और मैं ही इस संसार का विनाश करता हूँ। जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उसके न्याय पर विश्वास है, उसे संसार की कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर अपने पानी में अपने वजन से वजूद खो देता है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतज़ार कर रही होती है। यह बात सच है कि भूल करके इंसान सीखता है, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि वहाँ जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि मैं अभी सीख रहा हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए, मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। और मिलते हैं फिर एक नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। जय श्री कृष्ण।